कि हे महात्मन, सुखदेव जी से राजा परीक्षित जी पूछते हैं, उन्होंने पूछा कि हे महात्मन, श्री नारायण तो समदर्शी कहते हैं, नारायण तो समदर्शी हैं, उनके लिए क्या है कि देवदान तो एक समान है, उनके लिए क्या है, देवदान जो एक समान है। फिर कौन सा कारण है कि वो देवताओं की रक्षा करते हैं? कहते हैं कि वो कौन सा कारण है कि वो देवताओं की रक्षा करते हैं? तो भाई प्रेमियों, पर दानवों को क्यों संहार करते हैं? इस बात को देखकर मुझे संदेह हो रहा है, कृपा करके इसमें आप रोशनी डालें, मेरा संदेह जो है इसे दूर करो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो बाबू प्रेमियों, इन वचनों को सुनकर सुखदेव जी कहते हैं कि हे आगे सुनो, आपने दैत्य और देवताओं के प्रति बहुत उत्तम प्रश्न पूछा, उत्तम प्रश्न किया। सुनो, आपके संदेह के कारण मैं इसे बताता हूँ, ध्यान से सुनना। पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे तीन गुण हैं। कौन से हैं तीन गुण? पहले सद्गुण, रजोगुण, तमोगुण, सद्गुण, ये जो है तो बात प्रेमियों, अब रजोगुण क्या? रजोगुण है विष्णु, रजोगुण विष्णु है, और तमोगुण शिव है। देवता जो है वो रजोगुण है, ये डर जाते हैं और विष्णु भगवान के पास चले जाते हैं। दानव जो है वो तमोगुणी है। क्या है दानव? तमोगुणी है। इसलिए हे परीक्षित, दैत्य असुर राक्षस भी बोलते हैं, कहते हैं। इसलिए परीक्षित, दैत्य असुर राक्षस भी होते हैं। ये लड़ झगड़ कर आपस में ही बना लेते हैं और अब सी बात से आप मान जाते हैं। ये विचित्र, हम आगे से इस विषय में चर्चा करने वाले हैं। ये राजन, अब हम आगे के में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर बाल प्रेमियों, नारद जी और इसमें क्या है, युधिष्ठिर संवाद है। इसके उपरांत हिरण्यकशिप का वध द्वापर में हुआ था। हिरण्यकशिप का अपनी माता को समझाना, हिरण्यकशिप विष्णु से दुश्मनी की ओर जा रहे थे। कुछ भी करने के लिए विष्णु को मैं हराऊंगा और इंद्रप्रस्थ को मैं जीत कर ले लूंगा। हिरण्यकशिप प्रसिद्ध तो एक राजा यहाँ पर नारद जी कहते हैं, क्या बोलते हैं? नारद जी कहते हैं कि हे हिरण्यकशिप ने ये विचार किया कि मैं अजय अमर और संहार का सम्राट छत्र बन जाऊंगा, क्योंकि मेरे समान कोई न होगा। इसलिए बात नहीं हो, मैं मंदराचल की घाटी में जाकर तपस्या करने लग पड़ा। हाँ, मंदराचल की घाटी में तपस्या करने लग पड़ा। मैं हाथ उठा करके अंगूठे के बल पर खड़ा होकर
आकाश को देखने लग पड़ा, आकाश को देखने लग पड़ा और तपस्या करने लगा वहां पर। क्या करने लगा? वहां पर तपस्या करने लगा और उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवान इसका जो था उच्चारण करने लगा। तो प्रेमियों वहां पर हिरण्यकश्यप के जादू है तो इसकी पत्नी है, तो हिरण्यकश्यप की जो है पत्नी उसका नाम है केतु, उसका नाम केतु है। तो उसमें एक पुत्र पैदा हुआ, उसको एक बालक पैदा हुआ, सुंदर सा बालक। उसका क्या नाम रखा है? प्रहलाद। क्या नाम रखा? प्रहलाद। कुछ समय के बाद उन्होंने क्या किया? प्रहलाद को एक ऋषि के पास छोड़ दिया। जब बच्चा था तो उसको कुछ समय के बाद उन्होंने एक ऋषि के पास छोड़ दिया। तो बहुत प्रेमियों कुछ समय के बाद वो जो बच्चा जो था वो प्रहलाद जो बड़ा हो गया, बड़ा हुआ और अपने घर में चला आया। प्रहलाद जो था अपने घर में आया और वहां से एक ऋषि आश्रम से, अब तो विष्णु का भक्त बन गया था वो। ओम ब्रह्मणे इस मंत्र का जाप किया करता था। अब बच्चा जो था आश्रम से आता ही बहुत बन गया था। हिरण्यकश्यप तपस्या से वापस वरदान लेकर वो भी अपने घर में आए, वरदान लेकर वो भी अपने घर में आया और उसे पता चला कि ये आपका बेटा। उसकी पत्नी ने बता दिया था कि आदमी को कि ये आपका बेटा है। और उसे सुनना चाहेंगे दोनों के पास गुरुकुल भेज दिया गया। तो बाल प्रेमियों एक दिन पिता जो था खुद आश्रम में गया तो वहां पर वो हैरान हो गया। क्या देखता है? जहां पर आश्रम पढ़ाई करने के लिए छोड़ा था तो प्रहलाद क्या कर रहा था?